नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। अब वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के टी टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। किशनगढ़ में बारिश का कहर, मकान गिरने से परिवार मलबे में दबा, पुलिस ने सुरक्षित निकाला। अलवर में पहली बारिश में ही हुआ जलमग्न, करोड़ों खर्च के बावजूद नगर परिषद की तैयारियों की खुली पोल। पाली के बालिका विद्यालय में छात्राओं की जान खतरे में, 12 जर्जर कक्षा कक्ष कभी भी बन सकते हैं हादसे की वजह। अब समाचार विस्तार से। अजमेर के किशनगढ़ में एक बड़ा हादसा टल गया। मार्बल सिटी के व्यापारी मोहल्ला में एक जर्जर मकान का छज्जा अचानक भरभराकर गिर गया। राहत की बात यह रही कि घटना के समय वहां से कोई राहगीर नहीं गुजर रहा था, जिससे जनहानि टल गई। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अजमेर जिले के किशनगढ़ से विमल गौड़ की ये रिपोर्ट। घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि मोहल्ले में कई जर्जर मकान हैं जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द सर्वे करवाकर ऐसे मकानों को हटाया जाए या उनकी मरम्मत कराई जाए, ताकि भविष्य में किसी बड़े दुर्घटना से बचा जा सके। अजमेर के किशनगढ़ में देर रात बारिश के चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया। आजाद नगर हरिजन बस्ती में एक मकान अचानक भरभराकर गिर गया। मलबे में दबे परिवार को पुलिस और स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। अजमेर जिले से किशनगढ़ से विमल गौड़ की ये रिपोर्ट। बारिश के कारण जर्जर मकान ढहने से राहुल वाल्मीकि, उनकी पत्नी सपना और 1.5 साल का बेटा मलबे में दब गए। सूचना पर मदनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया। हादसे में तीनों घायल हुए हैं और उनका इलाज जारी है। अजमेर के किशनगढ़ में जयपुर हाईवे पर चलते एक कंटेनर में अचानक भीषण आग लगी। आग इतनी तेज थी कि कंटेनर में भरे सभी रेफ्रिजरेटर जलकर राख हो गए। हालांकि समय रहते चालक के बाहर निकल जाने से कोई जनहानि नहीं हुई। अजमेर जिले के किशनगढ़ से विमल गौड़ की ये रिपोर्ट। घटना किशनगढ़ के नोहरिया बालाजी क्षेत्र की है। अहमदाबाद से गुरुग्राम जा रहे कंटेनर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से कंटेनर में भरे लाखों रुपए के रेफ्रिजरेटर जलकर राख हो गए। फिलहाल राजस्थान पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जोधपुर में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस की ओर से महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम आयोजित किया गया। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में हुए इस कार्यक्रम में करीब 1300 छात्राओं और महिला वॉलंटियर्स ने भाग लिया। इस दौरान महिला सुरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव, आत्मरक्षा, राजकॉप ऐप, महिला हेल्पलाइन 1090 समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया गया। जोधपुर जिले से अंकित पुरोहित की यह रिपोर्ट। पुलिस आयुक्त शरद कविराज और पुलिस उपायुक्त कमल शेखावत की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विशेषज्ञों ने महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण, साइबर सेफ्टी, वन स्टॉप सेंटर, पर्यावरण संरक्षण और बाल विवाह के दुष्प्रभावों पर जानकारी दी। साथ ही समाज में जागरूकता फैलाने वाली 25 छात्राओं और महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रेरित प्रोग्राम है, जिसके अंदर महिला सुरक्षा और उनका सम्मान, उसको लेकर एक पूरे महीने के अंदर कैलेंडर के हिसाब से अलग अलग कार्यक्रम आयोजन करने। इसमें एक बड़ा आयोजन आज किया गया। इस आयोजन के माध्यम से सभी महिलाओं तक, जोधपुर की महिलाओं तक पहुंचकर ये कहना है कि अपने आप को सुरक्षित, अपने आप को संरक्षित महसूस करें। सरकार की प्राथमिकता है, पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता है, जोधपुर पुलिस की प्राथमिकता है कि महिलाओं को किसी भी प्रकार का असुरक्षा का भाव उनमें नहीं आए। राजकॉप ऐप को डाउनलोड करें, एक बटन के माध्यम से पुलिस तक पहुंच सकते हैं।
112 को डायल करके पहुंच सकते हैं, 1090 से पहुंच सकते हैं। तो 1930 में साइबर क्राइम के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। आपके पास में महिला थाने खुले हुए हैं, महिला डेस्क खुली हुई है, तो बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया। जोधपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने 78वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर उजास कार्यक्रम के तहत जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय परिसर और स्वामी विवेकानंद स्मारक पर भारत माता की आरती और भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया। जोधपुर जिले से अंकित पुरोहित की यह रिपोर्ट। कार्यक्रम में भारत माता की आरती के साथ देश की एकता, अखंडता और समृद्धि की कामना की गई। इसके बाद आतिशबाजी कर स्थापना दिवस का उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। इस अवसर पर परिषद के प्रांत और महानगर स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत के साथ हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों ने भाग लेकर राष्ट्र सेवा और छात्र हित का संकल्प दोहराया। मैं आशा सिंह देवड़ा, प्रांत छात्र प्रमुख अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर ब्रांच से। जैसा कि आपको नवल सिंह ने बताया कि आज हमारे सिर्फ जोधपुर विभाग में नहीं जबकि पूरे देश भर में 9 जुलाई को लेके कार्यक्रम होने जा रहे हैं। लेकिन आज 8 जुलाई को शाम में दीपोत्सव के साथ साथ और भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सभी, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कुंभ होते हैं, जो भी अपने हिंदुओं के सबके और धर्म 36 कौम के जो त्योहार होते हैं उस तरह को हम कितने खुशी से मनाते हैं। उसी तरह हमारे विद्यार्थी परिषद में 9 जुलाई का कार्यक्रम, ये स्थापना दिवस हम इतने उत्साह के साथ मनाते हैं कि एक हमारे परिवार का कार्यक्रम हो, हमारा कार्यक्रम है। इस सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे कि आप सभी को देख रहे हैं, यहाँ पे सभी विद्यार्थी, जोधपुर प्रांत के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता उपस्थित है, गुरुजन उपस्थित है, सभी संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित है और सभी इसको बहुत उत्साह के साथ मना रहे हैं। धन्यवाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 78वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज जोधपुर महानगर विभाग के सारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने एकत्रित हुए हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 78वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सब जश्न मना रहे हैं और स्वामी विवेकानंद और मां भारती के नारों के साथ ये जोधपुर पूरा गूंज उठा है। विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर सारी जगह ये एक ही गूंज दिखाई दे रही है, भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ आज पूरा जोधपुर विद्यार्थी परिषद का दिवस मना रहे हैं। हर कार्यकर्ता में, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्टल हो, चाहे किसी भी कहीं पे भी किसी प्रकार के कार्यकर्ता हो, पढ़ने वालों, सबके अंदर एक ही विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस की खुशी है, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जो 36 कौम के बीच में 365 दिन रहते हैं। चाहे वो किसी प्रकार का कार्य हो, चाहे महिला का काम हो, चाहे स्टूडेंट का काम हो, चाहे महिला उत्पीड़न को लेकर आवाज उठाना हो, चाहे स्टूडेंट की हक के लिए आवाज उठाना हो, विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जो 365 दिन उपस्थित रहता है। आप मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आज ये जो जुलूस खड़ा है, जो विद्यार्थी खड़े हैं, जो कहीं ना कहीं इनमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस की मन में खुशी है और उस खुशी को जाहिर करने के लिए एक त्योहार होता है। अपन होली और दीपावली जिस प्रकार से मनाते हैं वैसे के वैसे विद्यार्थी परिषद का जो स्थापना दिवस है धूमधाम से मनाया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समस्त कार्यकर्ता, दायित्ववान कार्यकर्ता, गुरुजन सब इकट्ठा होकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर यहाँ जुलूस मना रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम नवल सिंह राठौड़ है, विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। बारां जिले के मांगरोल में 36 लाख रुपए की लागत से बन रही सीसी रोड के निर्माण कार्य पर सवाल उठे हैं। किसानों का आरोप है कि निर्माण में निर्धारित एम सैंड की जगह अधिक मात्रा में डस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसानों ने पूरे निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बारां जिले के मांगरोल से जयप्रकाश की ये रिपोर्ट। मामला मांगरोल कृषि उपज मंडी परिसर का है, जहां टीन शेड के दोनों ओर सीसी रोड का निर्माण कराया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि ठेकेदार निर्माण में गुणवत्ता से समझौता कर रहा है। कृषि मंडी के सहायक अभियंता एच.सी. मीणा ने बताया कि निर्माण में एम सैंड का उपयोग होना चाहिए। यदि जांच में निर्धारित सामग्री के बजाय अन्य सामग्री का उपयोग पाया गया तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पाली के मारवाड़ जंक्शन स्थित राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विद्यालय में 17 में से 12 कक्ष पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। छतों में लगातार प्लास्टर गिर रहा है और दीवारों में बड़ी दरारें आने से कभी भी
बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बावजूद सैकड़ों छात्राएं जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर है। पाली जिले से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के इस एकमात्र बालिका विद्यालय की जर्जर हालत प्रशासन के दांव की पोल खोल रही है। विद्यालय प्रशासन के अनुसार कई बार जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। विद्यालय की प्रधानाचार्य विद्या रामनानी ने जल्द भवन की मरम्मत का नए भवन की मांग की है। वहीं छात्राओं और अभिभावकों में भी लगातार भय का माहौल बना हुआ है। पाली जिले के रानी रेलवे स्टेशन पर हरिद्वार साबरमती अमृत भारत एक्सप्रेस के नए रैक का भव्य स्वागत किया गया। नगर वासियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ ट्रेन का स्वागत किया और लोको पायलट व गार्ड का साफा पहनाकर सम्मान किया। पाली जिले से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। रानी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अमृत भारत एक्सप्रेस के पहुंचते ही उत्साह का माहौल देखने को मिला। भाजपा नगर अध्यक्ष हरीश गहलोत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर मिठाई खिलाकर लोको पायलट और गार्ड का अभिनंदन किया। इस दौरान भाजपा के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष भरत राठौड़, उपाध्यक्ष डालचंद चौहान, नगरवासी और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। किशनगढ़ में बारिश का कहर, मकान गिरने से परिवार मलबे में दबा, पुलिस ने सुरक्षित निकाला। अलवर में पहली बारिश में ही हुआ जलमग्न, करोड़ों खर्च के बावजूद नगर परिषद की तैयारियों की खुली पोल। पाली के बालिका विद्यालय में छात्राओं की जान खतरे में, 12 जर्जर कक्ष कभी भी बन सकते हैं हादसे की वजह। तो ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए टी टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।